जय मसीह की सभी को। पवित्र आत्मा आप हमारी मदद सहायता करें। होली स्पिरिट प्लीज हेल्प अस, प्लीज फॉरगिव एंड हेल्प अस लॉर्ड जीसस, आमीन। लिखा है दुष्ट आत्माएं, 7 पाप। आज अगर हम देखें तो ये इसका आखिरी पार्ट है, 7वां पार्ट कौन सा है? 7। आपने देख लिए होंगे शायद, इसके 6 पार्ट देख लिए होंगे। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये चीज़ें हमें जाननी ज़रूरी है कि 7 प्रकार के पाप हैं और 7 प्रकार की दुष्ट आत्माएं जो शैतान इस्तेमाल करता है एक विश्वासी को उसकी कॉलिंग से हटकाने में, भटकाने में, गिराने में, पाप में डालने में, प्रभु से दूर करने में, संगति से दूर करने में और व्यभिचार में डालने में। मतलब सब प्रकार की बुराई, सब प्रकार के पाप, सब प्रकार के अभिलाषाओं में फंसाने में, खुदा से दूर करने में, नरक और मृत्यु तक पहुँचाने में। तो हमें सावधानी की ज़रूरत है, ये गलती हमसे होने ना पाए। अभी से हमें सावधान होने की ज़रूरत है। अब वो 7वें नंबर का वो पाप, वो दुष्ट आत्मा कौन सी थी? आप लोगों ने सुना भी होगा इस बारे में कि एक दुष्ट आत्मा होती है जो खाने की होती है ना। खाने की दुष्ट आत्मा अलग होती है। जैसे इंसान का कई रोटी खा जाना, 10-10, 20-20 रोटी खा जाता है और खाने का बहुत ज़्यादा अभिलाषी होता है। एक वो दुष्ट आत्मा, वो डीमन स्पिरिट होता है, कहीं ना कहीं मनुष्य के अंदर काम करता है, जो खाने को ही लेकर सबसे ज़्यादा खाने की बात है, खाने के लिए और खाने के लिए जीना। समझ रहे हो? ये चीज़ कहीं ना कहीं डीमन स्पिरिट को दिखाती है, कहीं ना कहीं खाने की दुष्ट आत्मा किसी मनुष्य के अंदर काम करती है। लेकिन एक चीज़ और है जो खाने के द्वारा भरमाती है, खाने के लिए भरमाती है। अगर हम देखें 7वें नंबर का जो पार्ट, 7वां नंबर का जो पार्ट है, ये है खाने को लेकर, खाने की अभिलाषा, है ना, ऐसे लिख सकते हैं शायद इसको। तो खाने की अभिलाषा जो है, अब ये शैतान इस खाने के अभिलाषा के द्वारा कैसे एक विश्वासी की कॉलिंग को ख़राब करता है, पाप में डालता है, बुराई में डालता है, खुदा से दूर करता है, संगति से दूर करता है और कहीं ना कहीं एक सामर्थ्य मनुष्य से एक आम मनुष्य में तब्दील कर देती है ये चीज़। एक खाने की अभिलाषा सबसे बड़ा, बहुत बड़ा हथियार है शैतान का। ध्यान से समझना, इस खाने के द्वारा तो बहुत रगड़े झगड़े, लड़ाई दंगे और यहाँ तक कि एक दूसरे का खून कर देना, ये खाने पीने की जो अभिलाषाएं होती हैं, समझ रहा हूँ। तो आगे बढ़ते हैं। तो पवित्र शास्त्र इसमें हमें क्या सिखाता है? सबसे पहला खाने की परीक्षा किसके पास आई थी? खाने के अभिलाषा के विषय में शैतान ने किसको भरमाया था? अगर हम देखें हवा को। दूसरे नंबर पे किसको भरमाया था? खाने वाली सिचुएशन और खाने वाली परिस्थिति से संबंधित हम कुछ बातों को जानेंगे। कुछ लोग खाने के चक्कर में भरमाए गए, कुछ लोग खाने के बाद भरमाए गए, कुछ लोग खाने से पहले या खाते समय भरमाए गए, है ना। कुछ लोगों ने खाया नहीं है लेकिन खाने के विषय में उन्होंने काफ़ी कुछ खो दिया है, श्राप आए थे। तो हम सबसे पहले पढ़ सकते हैं हवा के बारे में। शैतान ने कई बार खाने की परीक्षाएं लोगों के सामने लाई है या खाने वाली सिचुएशन के अंदर कहीं ना कहीं विश्वासी गिरा है। ये खाने से पहले, खाने के बाद या देखभाल या कुछ ना कुछ तरीके से गिरा है। जिसमें हम पहले पढ़ते हैं हवा के बारे में। हवा ने फल खाया था, फल के टाइम पे वो गिर गई, उससे पाप हो गया। खाने के अभिलाषा ने उसको भरमाया, उसने खुद भी खाया, अपने पति को भी खिलाया, है ना। यहाँ पर हवा गिर गई, उनकी बुलाहट ही खत्म हो गई थी। वहाँ से उन फल खाया, आगे टूटी और उनकी ज़िंदगी में मृत्यु आ गई थी। और दूसरे नंबर पे अगर हम देखें तो अब्राहम एक खाने की परीक्षा में जय भी पाई थी उसने, और एक चीज़ में वो गिर गया था। खाने के जब वो भेंट वगैरह चढ़ाई गई थी, शायद अब्राहम ने कबूतर, बैल, पता नहीं कुछ कुछ चढ़ाया था। उस समय ना उसको सोना नहीं था, वहाँ पर वो परीक्षा की कड़ी थी खाने के प्रति, उसको सोना नहीं था। लेकिन शायद उसकी झपकी लग गई थी और उस समय उससे कुछ गलती की तो उसकी ज़िंदगी में कहीं ना कहीं श्राप, कुछ ना कुछ ऐसी बातें हुई थी जिसमें परमेश्वर को वो बात अच्छी नहीं लगी। समझ रहे आप इस बात को? और कहीं ना कहीं शैतान ने वहाँ पर काम किया और वहाँ पर अब्राहम उस एरिया में गिर गया था। वहाँ पर अब्राहम से गलती हुई और अब्राहम वहाँ गिर गया, फॉल हो गया। एसाव के बारे में देखें तो एसाव भी खाने की दाल शायद थी, पता नहीं दाल थी, हाँ, दाल के चक्कर में वो गिर गया, फॉल हो गया। दाल के चक्कर में इसने अपने पहले उठाने का अधिकार खो दिया और इसने वो आशीष खो दी, बरकतें खो दी, वो बुल्लाहटी इसने खो दी खाने के चक्कर में, सिर्फ एक कटोरा खाने दाल के चक्कर में। समझ रहे हो? ये भी गिर गया, फॉल हो गया, गलती हो गई इससे। अब्राहम से गलती हो गई, हवा से गलती हो गई, है ना। अब्राहम को जो था वो पशु पक्षी की वो देखभाल करनी थी उसको, पक्षी की, है ना, पशु पक्षी की। और अगर हम देखें जीतने वाले कौन थे? जीतने वाले सबसे पहले अगर हम देखें यीशु था। खाने की जो परीक्षा आई थी, शैतान ने यीशु को खाने के द्वारा परखा था, रोटी वाले मोमेंट आपको याद होगा। यीशु उसमें जीत गया, वचन के द्वारा मात दिलाई, है ना। दूसरे नंबर पे अगर हम देखें दानियल,
ऐसे लिखते हैं शायद। दानियल और वो 3 लोग, शद्रक, मेशक और अबेदनगो, खाने की परीक्षा के सामने आई थी। ये हरा साग पात इन्होंने खाया। इनके सामने इनको सूअर का मांस खाने के लिए और गलत मांस खाने के लिए इनको कहा गया, लेकिन परमेश्वर की आज्ञाओं को इन्होंने नहीं तोड़ा और वो मांस नहीं खाया। इन्होंने बोला हमें हरा साग पात ही दो, हम उसमें भी दूसरे मांस खाने वालों से ज़्यादा हट्टे कट्टे दिखाई देंगे क्योंकि हमारा परमेश्वर साथ में है। और इन्होंने परमेश्वर के वचन को पूरा किया। दूसरे नंबर पर दानियल था, ठीक है, और वो 3 लोग, शद्रक, मेशक, अबेदनगो। अब तीसरे नंबर पर अगर हम देखें कौन था, हम यहाँ नहीं, हम यहाँ देखते हैं। एसाफ के बाद खाने को लेकर एक था यहूदा शायद ऐसे लिखते हैं, जो यीशु मसीह के साथ था। जैसे उसने रोटी खाई उसके अंदर शैतान समा गया। आपको पता है ना, जैसे उसने रोटी खाई, टुकड़ा खाया, वैसे उसके अंदर शैतान समा गया, वो गिर गया। उसने अपनी प्रेरिता की बुलाहट को खो दिया और वो मृत्यु तक पहुंच गया। उसने फांसी लगा ली, फांसी। समझ रहे आप लोग? ये सारी परिस्थितियाँ खाने की सिचुएशन के टाइम पर ही, खाने की परिस्थितियों के दौरान ही हुआ। ये खाने से पहले या खाने के बाद में या खाने के दौरान या देखभाल के दौरान, है ना, या भूख के दौरान। और एक और व्यक्ति था, अगर हम देखें पुराने नियम में, वो था शिमशोन से भी मना किया था कि तो किसी लोथ को मत छूना। और शिमशोन ने एक शेर को मारा था, शेर को। और शेर जब मर गया था तो कुछ टाइम बाद उसके पेट के अंदर है ना, मधुमक्खी ने छत्ता बना लिया था और शिमशोन उसी छत्ते को उस लोथ के अंदर से निकाल कर खाते हुए आया था। शिमशोन ने वो छत्ता खाया था, मधुमक्खी का शहद का छत्ता। शिमशोन ने वहाँ आज्ञा तोड़ दी थी। खाने की अभिलाषा के चक्कर में आज्ञा टूट गई। परमेश्वर ने मना किया था तो किसी लोथ को मत छूना, तो नाज़ीर है। अब वो शहद की चिपचिपाहट ने शिमशोन को अपनी तरफ ऐसा खींच लिया कि उसकी बुलाहट कहीं ना कहीं धीरे धीरे करके वो परमेश्वर की दृष्टि में एक अनाज्ञाकारी व्यक्ति बन गया था। पाप कर दिया था उसने और उसने आज्ञा को तोड़ दिया था, आज्ञा उल्लंघन कर दिया था। खुदा चाहकर भी उसकी ज़िंदगी में काम नहीं कर पाया था जब तक शिमशोन खुद पश्चाताप ना करे। समझ रहे हो? तो ये यहाँ पर हम कुछ ऐसे लोगों के बारे में पढ़ते हैं जिनको शैतान ने कहीं ना कहीं सामने रोटी परोसी और जिन लोगों ने कहीं ना कहीं रोटी के विषय में वो गिर गए और दिखाई या परोसी या ज़रूरत पड़ी लोगों को, लेकिन कहीं ना कहीं वो गिर गए। एसाफ की ज़रूरत थी और यहूदा के सामने एक परिस्थिति थी, शिमशोन के सामने एक अभिलाषा थी, अब्राहम के सामने एक समझ लो परीक्षा की घड़ी थी, हवा के सामने भी एक परीक्षा की घड़ी थी, उसको आज्ञा दी गई थी, लेकिन गिर गए थे कहीं ना कहीं। और तीसरा व्यक्ति अगर हम देखें, अब्राहम एक एरिया में गिर गया था, उससे गलती हो गई थी, लेकिन दूसरे एरिया में वो संभल गया। अब्राहम कैसे संभला? जब इसके पास खाने की सिचुएशन को लेकर है ना 3 लोग आए थे, 3 दूत आए थे, पर में 3 पता नहीं 2 स्वर्गदूत आए थे। तो अब्राहम ने उनका अच्छे से खाने पीने का पालन पोषण किया। खाने की अभिलाषा उसके अंदर नहीं समाई। अब्राहम ने अपनी तरफ से बेस्ट खाने के लिए दिया और खाने का अच्छे से इंतज़ाम किया। मेन खाने की परिस्थिति में उसकी ज़िंदगी में कहीं ना कहीं श्राप, कोई ना कोई गलती के कारण बहुत सी परिस्थितियाँ क्रिएट हो गई थी जिसका अब्राहम को बहुत कुछ भुगतान करना पड़ा था। और दूसरा, अब्राहम ने जब अपनी गलती को सुधारा, तो जब अब्राहम ने उन दूतों को खिलाया था खाने को लेकर, तो वहीं पर अब उस गलती को करेक्ट कर लिया और उसने आशीष पाई। दूतों ने आशीष दी अब्राहम को, उसकी पत्नी को। तो असल में अगर हम जाने अब्राहम के साथ हुआ क्या था कि अब्राहम की ज़िंदगी में श्राप आया था, अब्राहम के वंश की ज़िंदगी में श्राप आया था। अब अब्राहम ने कलोर, बकरी, मेढ़ा, पंडुकी, कबूतर की बच्ची, इनको शायद भेंट चढ़ाया था। इनको जब रखा था तो कुछ ऐसा हुआ कि वहाँ पर पक्षी वगैरह आने लगे थे, ऊपर से पक्षी वगैरह आने लगे थे, इनको खाने लगे थे। तो अब्राहम ने उस समय तो उड़ाते थे, लेकिन एक टाइम ऐसा है, कुछ घंटों में अब्राहम को नींद आ गई गहरी। जैसी नींद आ गई वैसी पक्षी शायद झपटने लगे, और हो सकता है झपटने लगे हो तो अब्राहम से गलती हो गई। तब परमेश्वर ने उसको एक कर्ज दिया, श्राप दिया, कहा देख अब्राहम, अब तेरा जो वंश है, सोचो इस खाने की परिस्थिति के अंदर ही कहीं ना कहीं अब्राहम से गलती हो गई थी। वो यहाँ ध्यान नहीं रख पाया था क्योंकि वो भेंटों को पक्षियों ने मुंह मार लिया था। लेकिन अगर हम देखें इस बात को, जब अब्राहम से गलती हुई तो अब्राहम इस बात में ईमानदार खड़ा नहीं रह सका, उसे गलती हो गई थी। तो अब्राहम के विषय में ये कहा गया था कि अब्राहम देख, तेरा वंश है ना 400 साल तक दूसरे देश में परायों का गुलाम बन के रहेगा, दास बन के रहेगा। सोच कर देखो कितनी, 400 साल तक, वो भी 400 साल, छोटा नहीं, 400 साल बहुत होते हैं। एक छोटी सी गलती की वजह से खाने की चीज़ में अब्राहम को नींद आ गई थी जहाँ पर उसको जागना था।
हालेलुया। परमेश्वर यहाँ पर करेक्ट करना चाहता है, लेकिन उसी अब्राहम ने जब दोबारा मौका मिला तो अब्राहम ने फिर उस गलती को सुधार लिया। खाने की सिचुएशन में उनका ध्यान रखा, और खाने की परिस्थिति में जब उनका पालन पोषण किया गया, अतिथि सत्कार अच्छे से किया गया, खाने की चीज़ में ये अब्राहम जयवंत हुआ। और खाने की सिचुएशन के दौरान ही उन स्वर्गदूतों ने अब्राहम को आशीष दी कि तुझे एक बेटा उत्पन्न होगा। तो मतलब परमेश्वर बताना चाहता है खाने की सिचुएशन परिस्थितियों के दौरान किसने क्या कुछ खोया, क्या कुछ पाया, वो चीज़ हम यहाँ पढ़ते हैं, है ना। तो कहीं ना कहीं खाने की अभिलाषाएं एक विश्वासी की बुलाहट को ख़राब कर सकती है, प्रभु से दूर कर सकती है, धन की वाटिका से दूर कर सकती है, आशीषों से वंचित कर सकती है, श्राप को लेकर आ सकती थी, बुलाहट ख़त्म कर सकती थी और मृत्यु तक पहुंचा सकती थी, और सुसाइड तक, आत्महत्या तक, शिमशोन की तरह उसकी बुलाहट को ख़त्म कर सकती थी और परमेश्वर की दृष्टि में एक पापी इंसान बना सकती थी, है ना। लेकिन अगर खाने की ही परिस्थिति के अंदर अगर इंसान परमेश्वर के वचन को इज्जत देता है, रिस्पेक्ट देता है और अपनी अभिलाषाओं पे लगाम लगाता है और अपनी अभिलाषाओं को अपने ऊपर हावी नहीं होने देता, तो वो यीशु के समान एक धन्य व्यक्ति बनते हैं। परमेश्वर की दृष्टि में यीशु प्रिय पुत्र थे और परमेश्वर पिता प्रसन्न थे, समझ रहे हो। और खुदा का रूह इनसे बात करता था, और यहाँ तक कि यीशु आज भी जीवित है। यीशु का नाम महान किया गया। और दानियेल के बारे में अगर हम पढ़ते हैं तो दानियेल के अंदर उत्तम ईश्वरों की आत्मा रहती थी, सर्वशक्तिमान परमेश्वर की आत्मा रहती थी, पिता पुत्र पवित्र आत्मा, यहोवा का आत्मा दानियेल के अंदर बसता था। क्यों? क्योंकि दानियेल ने और शद्रक मेशक अबेदनगो ने परमेश्वर के वचन को नहीं तोड़ा था। खाने की परीक्षाओं के दौरान इन्होंने परमेश्वर के वचन की इज्जत की। तो दानियेल एक सुपर ब्लेस्ड व्यक्ति रहा है, परमेश्वर का दास रहा है। दानियेल के ऊपर परमेश्वर ने बहुत खतरनाक भेद खोले हैं। हालेलुया। और आज भी मैंने किताब पढ़ रहा था तो उस किताब के अंदर लिखा था जहाँ पर दानियेल की कब्र है, उस कब्र के पास में आज भी उस कब्र के ऊपर कोई मकबरा सा पता नहीं कुछ बना दिया गया है। तो आज भी अगर कोई दुष्टात्मा ग्रसित व्यक्ति कोई वहाँ पर आता है तो दुष्टात्मा निकलती है, लोग छुटकारा पाते हैं। ये बिल्कुल उसी समान है जैसे अगर हम देख सकते हैं कि जब एलीशा की कब्र थी, एलीशा जब मर गया उसको एक कब्र में डाल दिया गया था, और कुछ टाइम बाद एक मुर्दे को, जब एक बंदा जवान था वो मर गया, उसको उस मरे हुए व्यक्ति को जब लाया जा रहा था तो उसको भी एलीशा की कब्र में रख दिया था। जैसे ही एलीशा की कब्र में रखा वैसे ही एलीशा की हड्डियों से वो मुर्दा भी जी कर खड़ा हो गया और बैठ गया। मुर्दे से मुर्दा जीवित हो गया, समझ रहे हो। छुटकारा मिल रहा है एक मरे हुए व्यक्ति के द्वारा भी। सोचो खुदा कैसे काम करता है। ये छोटी बात नहीं, बहुत बड़ी बात है कि एलीशा की कब्र से एलीशा की हड्डियों को छूकर, मतलब एलीशा का मांस नहीं बचा था, एलीशा बिल्कुल खत्म हो चुका था, मर चुका था और वो गाड़ दिया गया था। कई महीने, काफ़ी लंबा टाइम हो गया था, एलीशा की हड्डियां बची थी बस। उस हड्डियों के ऊपर एक लाश को लाकर बस दफना दिया, दफनाने की कोशिश करी, बस लिटाया ही था, इतने में वो जी उठा। कितना बड़ा मिरेकल है, समझ पा रहे हो आप। अब परमेश्वर बतलाना चाहता है बहुत से विश्वासियों की ज़िंदगी में खाने की अभिलाषा है। कई बार खाने के लिए हम खुदा की उपस्थिति में ना आए कि हाँ चर्च में जाएंगे, खाने के लिए ये मिलेगा वो मिलेगा, या खाने के लिए ही परमेश्वर की संगति को ज्वाइन ना करें, खाने के लिए ही, खाने की अभिलाषा के चक्कर में कहीं खुदा को ना भूल जाए, या शादी पार्टी ब्याह में या इन रिसेप्शंस में, इन ओकेशंस में यार खाना पीना अच्छा मिलेगा, चलो शादी प्रार्थना तो कल कर लेंगे, चल पहले चलते हैं, बड़े दिन से कुछ खाया नहीं, चलो शादी में घूम के आते हैं। समझ रहे हो, बहुत कुछ खोया है बहुत से लोगों ने। परमेश्वर आज इस एरिया में हमें करेक्ट करना चाहता है। खाने की अभिलाषा शैतान सामने देता है, जिनके पीछे जिनकी ज़िंदगी बड़ी सेवकाई हैं, जिनकी ज़िंदगी बड़ी ब्लेसिंग्स रखी हैं, तो कहीं ना कहीं शैतान उनकी ज़िंदगी में खाने की परीक्षाओं को लेकर आता है। उपवास नहीं रखने देता, उपवास के दौरान भी शैतान परेशान करता है। परीक्षाएं होती हैं, अच्छी अच्छी खुशबू आती है नाक के अंदर कि एक विश्वासी उपवास तोड़ दे, वो उपवास में ना रह सके। और भी जैसे 36 बातें होती है खाने को लेकर, बढ़िया से बढ़िया। खाने की चीज़ के चक्कर में लड़ाई, खाने की चीज़ के चक्कर में बैरभाव, झगड़ा, ईर्ष्या, जलन, लड़ाई दंगा, बुराइयाँ। खाने की चीज़ के चक्कर में बहुत कुछ खो देने वाली बात है। खाने की चीज़ के चक्कर में बड़े बड़े डिसीजन मेकिंग हो जाते थे। खाने की चीज़ के चक्कर में आत्मिक व्यक्ति भी शारीरिक होकर लड़ाई करते थे, समझ रहे हो। खाने की चीज़ के चक्कर में बहुतों ने बहुत कुछ खोया था, जैसे कि अभी हमने पढ़ा, पहला हवा, दूसरा अब्राहम, तीसरा एसाव, चौथा यहूदा, पांचवा शिमशोन। ये 5 लोग ऐसे रहे जिन्होंने बहुत कुछ खोया खाने की चीज़ के चक्कर में। और यहाँ पर 3 लोग ऐसे हैं जिन्होंने बहुत कुछ पा लिया। पहला यीशु, दूसरा दानियेल, तीसरा अब्राहम। अब्राहम ने संतान पाली थी और आज हम अब्राहम के वंश के कहलाए जाते हैं। हालेलुया। तो आज हमें करेक्ट करने की ज़रूरत है। हमारे सामने शैतान किसी को भी लाकर इस्तेमाल कर सकता है, खाने की अभिलाषा दिखाकर, बुताकर, समझाकर, सूंघाकर, कि हमारे मन में खाने की अभिलाषा जगे और हम शारीरिक बातों में ध्यान देने लगे। आत्मा से शुरू करके हम शारीरिक में ख़त्म करें, और यही शैतान की सबसे बड़ी चाल है। लेकिन खुदा चाहता है तुम शरीर से शुरू, आत्मा से शुरू कर शरीर पर क्यों ख़त्म कर रहे हो। खुदा चाहता है कि शरीर, आत्मा से शुरू करके हम शरीर पर ख़त्म ना करें, वरन आत्मा की रीति पर ही हम पूरा करें, समझ रहे हो।
हमने वचन से विश्वास किया और हम शारीरिक बातों में गिर गए, खाने की चीज़ों में गिर गए, तो शारीरिक पे ख़त्म कर दिया हमने अपना जीवन या अपना विश्वास या अपनी कॉलिंग या बुलाहट या कुछ भी, समझ रहे हो। लेकिन खुदा की ओर से ये बात नहीं है। खुदा नहीं चाहता कि हम ऐसा करें। खुदा चाहता है जब तुम शुरू करते हो अपनी दौड़ आत्मिक, तो उसको आत्मा में ही पूरी तरीके से पूरा करो, समझ रहे हो। हालेलुया। तो परमेश्वर आज आपको और मुझे चौकन्ना करना चाहता है, सावधान करना चाहता है कि खाने के अभिलाषों के विषय में हमें सावधान रहना है। हो सकता है कि परमेश्वर कभी भूखा भी होने दे, क्योंकि लिखा है मैंने तुझे भूखा भी होने दिया, भूखा भी होने दिया, तुझे प्यासा भी होने दिया, ताकि मैं परख कर जान लूँ कि तेरे मन में क्या है। यीशु की परख हुई थी। जब यीशु की परख हुई तो हम कहाँ स्टैंड करते हैं। डैनियल तक को नहीं छोड़ा था। डैनियल और ये 3 लोग, शद्रक मेशक अबेदनगो को नहीं छोड़ा था। जब इनकी खाने को लेकर परीक्षा हो गई थी, इन्होंने खाने के विषय में परमेश्वर की आज्ञा को नहीं टाला, परमेश्वर की आज्ञा का पालन किया, चाहे राजा गर्दन काट दे, समझ रहे हो। अब एलिया को देख लो। अगर हम एलिया के बारे में पढ़ते तो एलिया भी विश्वासों के रहा। एलिया को भी नाले का पानी दिया गया पीने के लिए और कौवे के द्वारा मीट खिलाया गया, सूखा ठंडा मीट खिलाया गया, क्या जो भी मीट था वो खिलाया गया। अब सोच कर देखो, क्या एलिया तो परमेश्वर का पवित्र सामर्थ्य शक्तिशाली दास था, क्या वो किसी घर में जाकर मांगता रोटी तो रोटी नहीं मिलती उसको? नहीं गया। फिर भी वो उसने खुदा के सामने अपने आप को जैसा भी रहना चाहा, मतलब जैसा खुदा रखना चाहता है वैसा वो रहा, समझ रहे हो। एलिया चाहता तो एलिया को मिलता। जब एलिया को एक विधवा से रोटी मिल गई, वो भी विधवा, वो वाली विधवा जिसको खाकर मर जाना था, जिसने अपने बेटे से ज्यादा बढ़कर एलिया को खिलाया, तो सोचकर देखो एलिया अगर दूसरे घरों में जाता तो क्या एलिया को रोटी नहीं मिलती? मिलती। क्यों? क्योंकि वो सामर्थ्य अभिषेक था। लोग जानते हैं ये तो यहोवा का दास है, पवित्र दास है, ये सिर्फ एक ही नबी बच गया है और यही सर्वशक्तिमान परमेश्वर का पवित्र अभिषेक है, पवित्र नबी है। इसकी हमें इज्जत करनी चाहिए। इसको नाराज करना तो मतलब समझ लो खुदा को नाराज करने वाली बात है। तो सोचो, क्या एलिया जाता नहीं, किसी के घर में जाता तो हजारों रोटी मिल जाती, हर घर से रोटी रोज खा सकता था। लेकिन एलिया नहीं गया। उसने खुदा की सुनी। खाने के चक्कर में उसने खुदा की आज्ञा को नहीं टाला। उसने लड़ा भी नहीं कि प्रभु मैं तो यहाँ नाले का पानी पी रहा हूँ और कौवे के द्वारा मीट खा रहा हूँ, क्या मेरा मन नहीं रोटी खाने का? क्या मेरा मन नहीं गरम गरम कुछ खाने का? मेरा भी तो मन है बहुत कुछ खाने का, ये खाने का, वो खाने का। मेरे को तो कुछ खिला। वो तो लड़ सकता था एलिया, लेकिन नहीं लड़ा, समझ रहे हो। ये वो व्यक्ति थे जिन्होंने शारीरिक बातों पर, अभिलाषाओं पर हमेशा जय पा ली थी। इसमें चौथा नाम एलिया का भी है, एलिया। हालेलुया। तो सावधानी बरतनी। अगर हम गिर गए कोई बात नहीं, पश्चाताप करके फिर से हमें आगे बढ़ना। परमेश्वर इस दुष्ट आत्मा से, इस पाप से हमें बचा ले। प्रभु आशीष आप सभी को। जय मसीह की।